आप सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्ते और हार्दिक अभिनंदन। आइए नज़र डालते हैं आज की प्रमुख समाचार सुर्खियों पर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सांबा और राजौरी जिलों के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अब बात आसाम की। राज्य में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती दिखाई दे रही है। अधिकांश प्रभावित इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने लगा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। सिक्किम से एक अहम फैसला। राज्य सरकार ने वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। अब नागालैंड की ओर रुख करते हैं। भारतीय वायुसेना मानवीय सहायता अभियान लगातार जारी रखे हुए है। प्रभावित क्षेत्रों तक राहत सामग्री और आवश्यक सहायता पहुंचाई जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कानूनी अपडेट। अदालत ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय से भी एक महत्वपूर्ण निर्देश आया है। कोर्ट ने विशेष जांच दल यानी SIT में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का आदेश दिया है, ताकि जांच और अधिक पारदर्शी व प्रभावी हो सके। विदेश नीति से जुड़ी बड़ी खबर। वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले के बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचक को तलब किया है और इस मुद्दे पर अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है। संसद की कार्यवाही पर नजर डालते हैं। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित रही। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर जानबूझकर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। प्रशासनिक मोर्चे से खबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी केशव चंद्र ने खान मंत्रालय के लिए नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। CRPF स्थापना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी जवानों को शुभकामनाएं देते हुए उनके साहस और समर्पण की सराहना की। आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि भी है। देश भर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश में फैल रही भीषण जंगल की आग की स्थिति की समीक्षा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी राहत भरी खबर। अमेरिका और ईरान द्वारा सैन्य हमले रोकने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई है। ईरान से एक और बड़ी खबर। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को चेतावनी दी है। अब खेल जगत की शानदार उपलब्धियां। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्र खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाजी में भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने पर निशानेबाज
ईशा सिंह को बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अंत में मौसम की खबर। ओडिशा के कई हिस्सों में अगले कुछ समय तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ। नमस्ते।